भाइयों बहनों नमस्कार। पंचायत स्तरीय नल जल योजना संचालन संधारण प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक के जो भाग 1 से लेके भाग 7 तक हमने जो देखा, उसमें हमने बोरवेल से कैसे पानी उठाते हैं, कैसे पानी पाइपलाइन के माध्यम से वो समवेल में आता है, टंकी में आता है, जल वितरण नलिकाओं में जाता है और फिर उसके बाद घरेलू नल कनेक्शनों में आता है। ये पूरी व्यवस्था अपन ने विस्तार से देख ली है। अब ये पूरी व्यवस्था को चलाना है। अब चलाने के लिए जब बात आती है तो बात ये आती है कि सर इसको चलाएगा कौन, मतलब इस चलाने के लिए कौन देख रेख करेगा, कौन चलाएगा, इसके लिए क्या व्यवस्था है। तो इसके लिए पहले आपने देखा होगा जल एवं स्वच्छता समिति हुआ करती थी हर गांव में, वो शासन ने अब बदल के दूसरी समिति बना रही है। अब बना रही है पानी समिति। पहले जो ग्रामीण योजना संचालन एवं संचालन एवं प्रबंधन नियम 2020 थे, उनको हटा के अब नए नियम आ रहे हैं। अब नए नियम कौन से आ रहे हैं? नाम तो वही है, ग्रामीण योजना संचालन संधारण एवं प्रबंधन के नियम 2026। तो ये 2020 वाले नियम खत्म हो गए, जिनमें कि जल BWSC कभी बोलते थे, कभी जल एवं स्वच्छता समिति बोलते थे, उनका नाम हटा के क्या कर दिया, पानी समिति कर दिया। पहले वो समिति BWSC जो होती थी वो हर गांव में होती थी, लेकिन पानी समिति अब पंचायत स्तर पर रहेगी। और पंचायत स्तर पर रहने पे इसका गठन कैसे होगा पहले अपन वो देख लें, फिर इसको क्या अधिकार है और ये कैसे काम करवाएगी ये भी अपन बात करते हैं। तो देखिए, पानी समिति में जो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब होंगे वो उसके पदेन अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष का कोई चुनाव नहीं होगा, सरपंच ही अध्यक्ष होंगे। जो सचिव होंगे वो इसके पदेन सचिव होंगे। उनका जो भी लिखा पढ़ी का काम करना है योजना का, वो अब सचिव की जिम्मेदारी रहेगी। फिर इसमें नामित सदस्य भी होंगे, पदेन सदस्य भी होंगे। कौन कौन होंगे? ये 2 लोग तो हो ही गए, सरपंच साहब हो गए और सचिव हो गए। अब रोजगार सहायक भी इसमें एक मेंबर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, और पहले से यदि कोई काम कर रहा हो भी इसका एक सदस्य होगा। ये तो पूरे के पूरे पदेन हो गए। अब इसमें हर वार्ड से एक मेंबर लेना जरूरी है। पास वाले गांव में 3 वार्ड हैं तो वहां से 3 मेंबर बनेंगे, ठीक है। इनमें आधी महिलाएं होना जरूरी है। मतलब यदि पूरे सदस्य मिला लिए जाएं तो 20 सदस्य हैं मान लो, उसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। 20 हैं तो 10 महिलाएं होना आवश्यक है, लेकिन 20 होना जरूरी नहीं है, 15 भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गांव यदि पंचायत छोटी है, यदि गांव में वार्ड ही कम है तो आपको कम लोग लगेंगे, तो इस वजह से आधी महिलाएं होना है। अब एक बात और रह गई, अनुसूचित जाति जनजाति के यदि मान लो 1000 वाला जनसंख्या वाला गाँव है तो वहाँ 400 लोग हैं हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई रहते हैं, तो 4 उनका उसी अनुपात में, मतलब 10 और 4 के अनुपात में उनके सदस्य भी आपको लेना अनिवार्य है। तो ये पूरा का पूरा गठन हो गया। ये ग्राम सभा में करके पंचायत के माध्यम से इस पानी समिति का गठन करना है, और गठन करने के बाद ये पूरी समिति गठन करके ग्राम पंचायत अपना एक प्रस्ताव जनपद को भी भेज दे कि सर हमने पानी की समिति गठित कर दी है, उन्हें जो भी आदेश जारी करना है वो करते रहेंगे, लेकिन पानी समिति बन गई। इस तरह के नियम जो बनाते हैं, ये नियम है, ये गजट जो सरकारी समाचार पत्र निकलता है उसमें पब्लिश हो जाते हैं। उसमें प्रकाशित होने से फायदा क्या होता है कि कभी भी यदि कानूनी कोई बात आई तो इस समिति को पूरे कानूनी अधिकार रहते हैं। जब भी नियम के तहत है, ये विधानसभा से पारित है, तो इस वजह से ये नियम के रूप में आपको मिलती है और उसका पूरे नियमों का पालन करना है। तो सबसे पहले अब ये समिति बन गई। समिति का सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो बालो ऑपरेटर है उसको ये बताना कि भैया कब किस गांव में कब कब पानी खोलना है, किस मोहल्ले में इस कब देना है, ये पूरा का पूरा निश्चित कर दिया उन्होंने। अब ये पूरी व्यवस्था बढ़िया चल रही है। अब इसमें मान लो कोई मरम्मत का काम आ गया, तो मरम्मत कितनी तरह की रहती है? एक छोटी मोटी मरम्मत है। छोटी मोटी मरम्मत से अपन क्या मान रहे हैं कि यदि उसकी टोटल लागत 10,000 रुपये से कम है तो छोटी मोटी मरम्मत है। इसको पंचायत अपने हिसाब से किसी से भी करवा सकती है, लेकिन बिल पक्का लेना है। पक्का लेके पूरा मोबाइल नंबर सहित दस्तखत मस्खत करवा के, क्योंकि आजकल आपको सोशल ऑडिट भी करवाना पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो जब ऑडिट होता है तो वो ऐसी कमी निकालते हैं, अरे अपना काम सही करवाया लेकिन कागज सही नहीं बता रहा, तो वो गड़बड़ ना रहे, इस वजह से प्रॉपर कागज बनवाना है। मतलब लघु मरम्मत, जिसको माइनर वर्क भी बोलते हैं, वो कितने तक का है? 10,000 रुपये तक का है। अब सर हमारे यहाँ तो काफ़ी बड़ी लाइन जो है ना डैमेज हो गई, उसमें 10,000 में तो काम नहीं चल रहा, वो तो 50,000 में होगी, 60 में, तो ये बृहद मरम्मत कहलाएगी। ये कौन सी मरम्मत कहलाएगी? बृहद मरम्मत कहलाएगी। इसको ऐसे ही नहीं करना। इसके लिए क्या किया है, इस नियम में क्या लिखा है कि जिला स्तर पे एक समिति बनेगी, जिसमें जिला पंचायत के सीओ साहब तो उसके अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। EPHE उसके सदस्य रहेंगे, और एक ERES वाले भी रहेंगे, और जिला पंचायत के लेखाधिकारी रहेंगे। इन 4 आदमियों की समिति बनेगी। ये हर एक जनपद के लिए
जो टूट फूट के काम, मोटर डालने निकालने के काम, पाइपलाइन, छोटी मोटी पाइपलाइन डालने के काम, इनके लिए एजेंसियों का पेपर में देंगे। हर जनपद के लिए ये इनको लिस्ट बना लेंगे। तो एक जनपद में कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 एजेंसियों की लिस्ट आपके पास रहेगी। ठीक है कि इन 5 दुकानदार या 5 छोटे छोटे ठेकेदार ये काम कर सकते हैं। ये एम्पेनलमेंट कहलाता है। लेकिन ये कौन का काम है? जिले वालों का काम है। जिले में मान लो 5-10 जनपद हैं, तो 10 जनपद के लिए वो अलग अलग सूची, क्यों? छोटे काम के लिए बाहर का आदमी तो आएगा नहीं। वो जो जनपद के आसपास के जो लोग हैं वो अपने आप को एम्पेनल करवा लेंगे, उनकी लिस्ट जनपद में ही रहेगी और जनपद पंचायत के सीईओ के पास ये लिस्ट अवेलेबल रहेगी। हर ग्राम पंचायत को भी वो उपलब्ध करा देंगे कि भैया अपने यहाँ ये 5 एजेंसी एम्पेनल है। अब हमारे यहाँ मोटर जल गई मान लो, और मोटर जलने के साथ साथ उसमें पैनल में ही खराबी हो गई। हमें भी लग रहा है ये काम 20,000 रुपये का एक आसपास का लगता है मोटे तौर पे एक। तो हम उन 3-5 फर्मों से बोलेंगे कि भैया अपना कोटेशन दे दो, जो सबसे कम करेगा, जो सबसे कम लागत में करेगा, उसका पूरा प्रस्ताव लेके हर एक से पूछेंगे आपको जितने में करना है, वो लिख के दे देगा मैं इसको 22,000 में करूंगा, एक ने कहा 18,000 में करूंगा, एक ने कहा 19,000 में करूंगा। तो 18,000 वाले को पंचायत एक जो है ना कार्य आदेश जारी कर देगी, भैया ये मोटर ठीक करने का, मोटर डालने निकालने का, पैनल ठीक करने का काम आपको दिया जाता है, जो उसमें लिखा हो, और इसके बदले में जब आप काम पूरा कर दोगे तो हम आपको 18,000 रुपये का भुगतान करेंगे। एक कार्य आदेश बना के बाकायदा उसको जारी कर देंगे, उससे काम कर लेंगे और उससे एक पक्का बिल ले लेंगे। बिल लेने के बाद जब बिल आ जाएगा तो पंचायत ही अपने लेवल पे पेमेंट कर देगी। कई बार क्या है, देखो आप पानी समिति को बहुत पावर दिए गए हैं। इसमें यदि मान लो आपको लगता है कि सर हमारे गांव में जो टंकी है वो छोटी पड़ रही है, हम तो एक टंकी बनवाना चाहते हैं, ठीक, तो ये टंकी बनवाने का काम जो है ना वो उसका टेंडर बुलाना पड़ेगा। टेंडर काय पे होगा? एमपीई प्रोक्योरमेंट साइड है, जो सरकारी जितने भी टेंडर होते हैं वो इसी साइड पे होते हैं। तो टेंडर जो करते हैं ना उनको पूरे सभी लोगों को पता है, तो उस पर आपको एक टेंडर लगाना पड़ेगा। टेंडर बनाने में आपको शायद उसमें आपको तकनीकी स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी, और इतने पैसे की व्यवस्था आपको किस किस मद से है, उन मदों से, जैसे जलकर से आपके पास कुछ पैसे बच सकते हैं, फिर जो वित्त आयोग आते हैं उनके पैसे हैं, जी राम जी का पैसा है। तो ऐसे कई जो पैसे हैं जनपद पंचायत सीईओ से और या वहाँ के लेखाधिकारी से पता करके कि हम कौन कौन से पैसे से अपने गांव में पेयजल का बड़ा काम करवा सकते हैं, उनसे पहले जानकारी ले लें, और उतना पैसा यदि आपके पास है तो आप बड़ा काम भी कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? जानवरों के लिए बढ़िया हौदी बनवा सकते हैं जिससे पीने के लिए उनको बढ़िया व्यवस्था हो जाए। आप जो है ना, आपको लगता है कि जिस तरह ये सार्वजनिक जगह है, मंदिर है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि बढ़िया प्याऊ टाई की बन जाए और पूरे टाइम पानी आए, वो काम कर सकते हैं। टंकी बनवा सकते हैं, पाइपलाइन का विस्तार कर सकते हैं। आपने बोला ये मोहल्ला घना हो गया सर, यहाँ तो ज़्यादा आबादी हो गई, छोटी लाइन थी, इससे पूर्ति नहीं हो रही, तो एक आप पैरेलल एक अलग से लाइन भी डलवा सकते हैं। ये काम बड़े काम होंगे, बड़े काम होंगे तो इनके आपको टेंडर बुलाने पड़ेंगे, निविदा बुलानी पड़ेगी, और निविदा के लिए आपको पहले जनपद जो आपके पंचायत विभाग के होंगे उनसे एस्टीमेट बनवाओगे, एस्टीमेट की तकनीकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, फिर उसकी प्रशासकीय स्वीकृति जिस भी स्तर की हो, ग्राम पंचायत को भी पावर होते हैं छोटे के लिए, फिर जनपद को भी होते हैं, फिर जिला पंचायत को होते हैं, जिस लेवल का उसकी स्वीकृति के पावर हो उनसे स्वीकृति ले ली, टेंडर लगा दिया। टेंडर में जो एजेंसी आएगी, कोई भी आ सकती है, ओपन टेंडर है, ये प्रोक्योरमेंट भी दिया है, और आपके एरिया में जो सबसे ज़्यादा जो पेपर चलता हो ना, उसका केवल उसी संस्करण में छपवाना, और केवल ये बनाना कि हमारे गांव में ये टंकी बनाई जानी है, इसकी विस्तृत निविदा जो है ना ई प्रोक्योरमेंट की इस वेबसाइट पे डली है, उसमें ज़्यादा पैसे खर्च मत करना, छोटा सा एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, क्योंकि नहीं तो टेंडर के यदि अपन बड़े बड़े जो सरकारी आते हैं वैसे देंगे तो वो लाखों रुपये केवल विज्ञापन के ही लग जाते हैं, उतना अपन को नहीं देना, अपन को तो छोटा देना है। पंचायत का जो काम है छोटा सा काम है, छोटा सा दे दी, बाकी पूरी नियम शर्तें हमने उस पर डाल रखी हैं, वो हमारी 10-20 पन्नों की होंगी, उनका कोई दिक्कत नहीं, आप डाउनलोड कर लो, खोल के देख लो, यदि आपको लगता है कि आपको यहाँ का टेंडर लेना है तो ले लो। तो इसमें एक तो पैसे भी बचेंगे, और आपका दूसरा आदमी, चूंकि उसको ये तो वेबसाइट पे जाकर तो चीजें देखनी पड़ेंगी, पेपर में पूरा तो फिर भी नहीं आ पाता चाहे कितना भी दे दें, तो यहाँ पे आके देख लेगा, और देखने के बाद वो ऑनलाइन ही, आजकल सब काम ऑनलाइन होने लगा, जिससे कागज की गड़बड़ जो कहीं हो सकती थी वो भी बिल्कुल बंद हो जाए। तो आपको सभी ऑनलाइन टेंडर आएंगे, एक निर्धारित तिथि के इतनी तारीख को खोले जाएंगे, उतनी तारीख को आप टेंडर खोल लें, और इसमें जो सबसे कम लागत में जो काम करने तैयार हो उसको आप पंचायत स्तर से कार्य आदेश जारी कर दें। फिर इसका मूल्यांकन कैसे होगा? सर टंकी में कितना लोहा सही जगह लगा है, नहीं लगा, कंक्रीट सही बनी है, ये तो आपका पंचायत के जो ग्राम पंचायत के साथ पंचायत विभाग के जो आपके उपयंत्री होते हैं ना, वो इसका पूरा वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन करने के बाद उनका ए हिसाब चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसको पास करेंगे, लेकिन पेमेंट आपको ही करना है, पंचायत को। आजकल नियम दे दिए, पानी समिति के जो नियम बने ना, जो ये नियम है, इनमें वो उसका चेक बना के कौन को देना है या ऑनलाइन किसको करना है। आजकल तो ठेकेदारों को पेमेंट भी ऑनलाइन होने लगे, वो कौन को करना है
पानी समिति को करना है। तो ये आपके पावर है कि आप छोटे मोटे काम करवा सकते हो। अब ये तो हुए काम करवाने के बाद, अब ये गांव में जलकर एकत्रित करने के लिए भी पानी समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। सर हमने ये 4 गांव वाले जो है ना पानी पैसे ही नहीं दे रहे, तो आप उनको सबसे पहले बिल जारी करोगे। 3 महीने तक यदि वो पानी का बिल नहीं देते तो आप कनेक्शन काट सकते हो। पहले समझा देना, काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि भाई वो समझ ही नहीं रहे तो आप उनका नल कनेक्शन काट सकते हो। सर ये पैसे भी दे रहा है, लेकिन रोज अपनी लेजम जो है ना बिल्कुल सड़क पे छोड़ देता है, कीचड़ होती है, गाँव वाले आसपास वाले परेशान करते हैं। उसको नोटिस देना है, उसको भी पहले 100 रुपए की पेनल्टी उससे वसूल करो, फिर 300 रुपए की करो, उसके बाद भी नहीं मिले तो उसका कनेक्शन भी काटा जा सकता है। पानी का अपव्यय तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पानी समिति को ये पावर है कि कोई भी पानी का अपव्यय ना करे, समझ रहे हो ना। तो ये पूरी अब आपने बोला सर हमारे गांव में तो 5-10 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं सर, बहुत पैसे देने में दिक्कत है। हालांकि 60 रुपए 100 रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं अरे सर गरीब है, तो आप पानी समिति को अधिकार है कि 5-7 आदमियों को वो जल कर से फ्री कर सकता है। ये भी इसी जो आपको नियम अभी मिलने वाले हैं उनमें लिखा हुआ है। तो ऐसे करके आपको पूरा का पूरा क्या करना है, इस योजना को इतने अच्छे से चलाना है पानी समिति के माध्यम से। अब रहा बाल ऑपरेटर को पैसे कैसे, क्योंकि सर हमारे पास पैसे इकट्ठे हो गए, इसकी तनख्वाह कैसे दें, तो उसके 2-3 नियम बताए हैं। इसमें आपको जो भी पसंद हो, या तो आप फिक्स कर लो भैया हम आपको इतने पैसे मंथली देंगे, चाहे जलकर हमारा कितना भी आए, कितना भी हमारे पास फंड हो। एक दूसरा नियम ये हो सकता है कि सर पहले फिक्स कर लिए, हम तुम्हें 3000 रुपये तो फिक्स देंगे, बाकी जितना कलेक्शन होगा गाँव में, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन की है, बाल ऑपरेटर की। समय से खोलेगा, लोगों को जाके बोल के आएगा अक्सर पैसे जमा कर दो ऑनलाइन, उसका काम है वो करेगा, तो उसको एक आप कमीशन दे सकते हो। भाई यदि हमारे यहाँ मान लो 10,000 रुपये राजस्व की वसूली हुई काय की जलकर की, तो हमें आपको 25% 30% आपको उसका भी कमीशन देंगे। तो मान लो 1000 रुपये इकट्ठे हुए तो उसके कितने पैसे हो जाएंगे, 30% से आपने नियुक्त कर दिया तो उसको यहाँ से 300 मिल जाएंगे। 10,000 हो गए तो 3,000 मिल जाएंगे। 3,000 आपने कुछ आपने फिक्स कर दिए थे, कुछ हिस्से कर दिए थे, तो उसको एक अच्छी राशि मिल जाएगी। तो अनुपातिक आधार पे आप नियुक्त कर सकते हो, ये इसमें लिखा है। ये इसमें इस वजह से आपको चिंता करने की जरूरत। और कमीशन कितना देना है, 5% के हिसाब से देना है, 10 देना है, 15 देना है, 30 देना है, 35 देना है, वो कौन को निश्चित करना है, पानी समिति को। पानी समिति ये निश्चित करके उसको दे देगी, जिससे पानी वाले तो उसको तनख्वाह मिल रही है, वो समय से खोल रहा है, और खोलने के बाद आपको ये छोटी मरम्मत, बड़ी मरम्मत, बड़े काम करवाने की सब पावर आ गए। पानी का अपव्यय नहीं हो उसके लिए पूरे पावर आ गए। आपको रिपेयरिंग के लिए टूल किट से लेके सब चीज़ सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। तो ये नल जल योजना का काम इतना ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है कि आप ना कर सको। और पानी समिति को तो कानूनी अधिकार भी मिल गए हैं। ये कानूनी अधिकार मिलने से क्या है कि समिति पूरी तरह सक्षम हो गई है कि वो इसमें ये काम कर सके। अब आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका अधिकार है, लेकिन अधिकारों का उपयोग करना है, और उपयोग करने के लिए आपको इसको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से मतलब ये है कि मन से उन चीज़ों को आगे लेके काम करने के लिए आपको इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि आपके पास पैसा भी रखा है, टंकी की गांव में जरूरत है नई टंकी की, अब टंकी के लिए कौन टेंडर बनाए, सब कौन एस्टिमेट के लिए बोले, नहीं, ये पानी समिति के अध्यक्ष से लेके सभी लोगों का है। पानी समिति की बैठक जरूर कर लेना, 3 महीने में एक बैठक होना तो आवश्यक है, ये नियम है, ठीक है। उसमें आपको कार्रवाई विवरण भी लिखना है। कार्रवाई विवरण लिख के जनपद पंचायत सीओ साहब के पास भी भेज दो और अपने रजिस्टर में भी लगा दो। अब बोला कि सर हम मीटिंगें तो करते हैं, लेकिन एक मेंबर जो है ना पिछले 3-4 मीटिंग से आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, उसे रुचि नहीं है तो उससे बोलो भैया आप चूंकि मीटिंग में आ ही नहीं रहे, आपको कोई लेन देन देना नहीं है, तो उनको हटा के समिति दूसरे आदमी को उसका सदस्य बना सकती है, और अगले ग्राम सभा में उसको बता सकती है कि भैया ये नहीं आ रहे थे, इस वजह से हमने इनकी जगह इनको रख लिया है। समिति के सभी लोग जो है ना बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। महिला सदस्यों को भी आप जो है ना, महिला पानी अपव्यय रोकने में महत्वपूर्ण काम कर सकती हैं। जलकर के बारे में आप जो है ना उनका समूह बना के उनके माध्यम से सबको प्रेरित कर सकते हो। तो उनकी बात जो है ना, चूंकि पानी की सबसे ज्यादा समस्या कौन को हो रही थी पहले, जब नल घर में नल नहीं आ रहे थे, गाँव महिलाओं को हो रही थी। तो पानी की कीमत जो है ना पुरुषों से ज्यादा महिलाएं समझती हैं। तो महिलाओं को जो आपकी समिति की महिलाएं हैं उनके साथ बैठक करके उनको बता के उनके सुझाव मान के, कई बातें वो इतनी अच्छी बता देंगी कि हम आपको भी पता नहीं होंगी। तो उनकी सब बातें मानने के बाद जो बात अपन को लगता है कि नहीं ये बात हमारे गाँव में अच्छे से लोगों को समझ में जाएगी और ये लोग समझा देंगी, तो उनके माध्यम से समझाइश देके अपना कुल मिला के उद्देश्य क्या है, कुल मिला के उद्देश्य ये है कि हमारी योजना पूरी तरह से चलती रहे, कभी बंद ना हो और हमें रेगुलर पानी मिलता रहे। ये हमारी योजना का उद्देश्य है। और इसी के लिए सरकार ने बढ़ चढ़ के ये नियम बनाए, जो इन नियमों में तो आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि किसी भी गांव की कोई भी योजना
बंद होना ही नहीं चाहिए। तो पानी के सभी सदस्यों को मेरा पुनः नमस्कार, और आप अपनी योजना अच्छे से चलाएंगे ऐसी मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी है। धन्यवाद।